गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो भाई जो इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में वो काफी ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाला है। आई नो मेनी ऑफ माय व्यूअर्स डू नॉट एग्री विद द फैक्ट दैट सलमान बट को पीसीबी सिलेक्शन कमेटी का एज अ कंसल्टेंट हायर किया गया था। उसके लिए काफी लोग पॉजिटिव नहीं थे जो मेरे चैनल पे थे, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल पीपल दैट यू नो देर इज ऑलवेज दो पहलू होते हैं हर चीज के, एंड हर बंदे को जो है लाइफ में एक सेकंड चांस की जरूर मौका दिया जाना चाहिए। ऑल ऑफ अस हैव मेड मिस्टेक्स इन आवर लाइफ। आपने कभी गलतियां की होंगी जो पब्लिक के सामने शायद नहीं आई होंगी। मैंने बहुत ऐसी गलतियां की हैं जो पब्लिक के सामने नहीं आई हैं, लेकिन हमें लाइफ फिर से दोबारा चांस देती है। हम अपनी गलतियां करेक्ट करते हैं, और अगर नहीं भी देती तो हम सेकंड चांस के लिए होप करते रहते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट 1 दिसंबर 2023 को सलमान बट को ऐड किया गया पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी में एज अ कंसल्टेंट। उनके साथ राव इफ्तिकार अंजुम एंड कमरान अकमल का भी नाम लिया गया, बट 2 दिसंबर को जो है उनको इस सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया गया। वहाब रियाज की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कह दिया कि हमने सलमान बट को मना कर दिया है, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी एनी मोर। सो यार ये सुन के मैं काफी शॉक हो गई, बिकॉज एक ही दिन में एक बंदे को आपने फायर कर दिया, आपने उनको जॉब दी थी और बिना ट्राई करे बिना टेस्ट करे ये जॉब से निकाल दिया। तो ये काफी मुझे इस चीज का काफी गुस्सा चढ़ा। देखिए, अगर उनको अपॉइंट किया गया है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने लॉजिक लगाया होगा। अगर आप में से किसी ने अभी तक सलमान बट का एनालिसिस चैनल उन्हीं के नाम से है नहीं देखा है, देन यू आर मिसिंग आउट समथिंग वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। देखिए, मेरा उनके चैनल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं खुद उनका चैनल बहुत डेडिकेटेडली रोज उनका एनालिसिस देखती हूं। तो मुझे पता है दैट ही इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट माइंड, ही इज अ वेरी साउंड एनालिस्ट। उनको क्रिकेट की बहुत ज्यादा समझ है एंड उनको डोमेस्टिक क्रिकेट की बहुत समझ है, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में कमेंट्री करते हैं। तो उनको एक एक प्लेयर के बारे में पता है, उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में पता है, एंड वो कितने टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं, तो उनको काफी अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर कुछ उनको 1 दिसंबर को कुछ सोच के अपॉइंट किया गया था, तो ऐसा क्या हो गया दैट 2 दिसंबर को आपने उनको एकदम जॉब से फायर कर दिया? तो भाई वहाब रियाज ने तो अब कहा कि वो मेरे फ्रेंड हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए कि मैं चीफ सिलेक्टर हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी बहुत सारी एक्सक्यूजेस दी। और 100 बारी तो उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपीट किया होगा कि नहीं मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है। बट प्रेशर तो साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज ऐसा स्टर्न स्टेप तो आप ले ही नहीं सकते अगर कोई आपको इस चीज को बोले ना। सो भाई जो अंदर की खबरें ये आ रही है कि पहले तो जो उनके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अभी फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, उनको आई थिंक 14 अगस्त को इंटरिम दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फरवरी में उनके इलेक्शंस हैं, तो तब तक वो संभाल रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में इतने लोग हैं तो एक टेंटेड बंदे को क्यों रखना सिलेक्शन कमेटी में। तो उनकी इंटरफियरेंस थे, जो एक परमानेंट मेंबर भी नहीं है। यस, प्राइम मिनिस्टर जो है वो पेट्रन एंड चीफ है पीसीबी का एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उनकी इंटरफेरेंस हो सकती है, लेकिन वो एक इंटरिम चीफ है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनको वर्किंग्स का पता नहीं है, तो वो कौन होते हैं इस चीज में इंटरफेयर करने के लिए। एंड देन आई थिंक उनकी बात जो हुई है वो मोहम्मद हफीज से हुई है, जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है अभी पीसीबी के। मोहम्मद हफीज अभी अपनी वाइफ के साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया छुट्टी मनाने गए हैं बिफोर द टेस्ट सीरीज। सबने वो वीडियो देखी जिसमें उनकी वाइफ साथ में जा रही थी, मोहम्मद हफीज की भी वाइफ थी। तो वो तो अपनी खुशी खुशी वहां ऑस्ट्रेलिया में जाके छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन उन्होंने सलमान बट की बेइज्जती करने में कोई भी मौका नहीं छोड़ा। मैं समझ रही हूं, मैं बार बार कह रही हूं कि उनसे 2010 में बहुत बड़ी गलती हुई, मैच फिक्सिंग में वो इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी सजा काटी है, वो जेल में रहे हैं। पूरा उन्होंने अपना भुगतान, जितना भी उनकी प्रिस्क्राइब्ड सजा थी, उन्होंने इंग्लैंड के जेल में बिताई है। उसके बाद उन्होंने बाद में जो पीसीबी के और आईसीसी के रूल्स हैं कि आपको ये साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, वो सारे टेस्ट उन्होंने क्लियर किए हैं। एंड नाउ ही इज एन हम्बल इंडिविजुअल एंड ही इज, कभी भी उनके तरफ से कोई भी ऐसे गलत स्टेटमेंट नहीं आई, भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं आई।
कोई भी, वो बिल्कुल अपनी गलती मानते हैं, बार बार अपोलोजाइज करते हैं कि उन्होंने अपनी मदरलैंड को एम्बैरस किया, अपने कंट्री को उन्होंने लेट डाउन किया, तो इस चीज के लिए वो काफी सॉरी भी फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं वो इस्लाम फॉलो करते हैं, इस्लाम में सेकंड चांसेस देते हैं। इट इज रिटन इन द कुरान दैट अगर कोई बंदा रिपेंट्स करता है, अगर वो अपनी गलती में शर्मिंदा है और अपनी गलती की सजा पूरी करता है, तो उसको सेकंड चांस जरूर देना चाहिए। तो मुझे ये नहीं समझ आए कि सलमान भट्ट जैसे इंडिविजुअल को एक सेकंड चांस क्यों नहीं मिला। और इसमें पीसीबी की मुझे डबल फेस्ड एटीट्यूड जरूर दिखता है, क्योंकि उस इंसिडेंट में मोहम्मद आमिर भी इन्वॉल्व थे, आसिफ भी इन्वॉल्व थे, एंड सलमान भट्ट भी इन्वॉल्व थे। तो मोहम्मद आमिर को तो उन्होंने पीसीबी ने वापस लिया था नेशनल टीम में, वो खेले अब पाकिस्तान के लिए, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान को जिताई इंडिया के अगेंस्ट इतनी अच्छी बॉलिंग करके, एंड उनको तो आप वापस वो ले रहे हैं जो भी मैच फिक्सिंग में इसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में जो है वो सलमान भट्ट की जगह नहीं बन रही है। तो ये मुझे लगता है हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, एंड एकदम एक आदमी के लिए इनजस्टिस है। देखिए पीसीबी में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और आर्मी में और हर जगह कितने ज्यादा करप्ट इंडिविजुअल्स बैठे हैं, जिनकी चोरी जो है, जो इनका धांधलेबाजी जो है, वो सलमान भट्ट से सौ हजार गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी वो बैठे हैं, अपनी गद्दी में बैठे हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है, या अगर प्रूफ भी मिलता है तो वो अपनी पावर से उसको दबा देते हैं। सो ऐसे लोग अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, एंड ऐसे लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं करता है। लेकिन सलमान भट्ट जो एक गलती पे पकड़े गए एंड उन्होंने सजा भी काटी, और वो बुरा भी फील करते हैं, और जिनका जीनियस क्रिकेटिंग ब्रेन है, मतलब कोई भी बंदा उनकी एनालिसिस 2 या 3 बारी सुन लेगा, उनकी वीडियोस देख लेगा, तो वो भाई एकदम चकाचौंध रह जाएगा कि यार इस आदमी को क्रिकेट की कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, कितनी बारीकी से ये हर मैच को देखता है, एनालाइज करता है, और इनका इतना शार्प एंड इतना सुपर्ब क्रिकेटिंग ब्रेन है। तो अगर अभी पीसीबी को किसी चीज की जरूरत है, वो है गुड क्रिकेटिंग माइंड्स एंड शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन्स। उस चीज की अभी कमी है, ना टैलेंट की कमी है, ना किसी और चीज की कमी है, जो है वो गुड क्रिकेटिंग ब्रेन्स की कमी है, जो सही डायरेक्शन में पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके जा सकती है। एंड आई थॉट दैट सलमान भट्ट वॉज अ ग्रेट चॉइस। अगर 1 साल 2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट को इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है, देन सलमान भट्ट वुड हैव बीन द आइडियल चॉइस। इनफैक्ट मुझे वो वहाब रियाज से भी बेटर लगते हैं, जो पता नहीं क्यों स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं और सिलेक्शन कमेटी के भी हेड भी हैं, और पता नहीं कहां कहां उन्होंने अपने हाथ फंसाए हुए हैं 10 चीजों में, और काम एक ढंग का नहीं करते हैं। तो उससे बेटर तो ये सलमान भट्ट जी हैं, जो एक्चुअली में जिनका दिमाग में सेंस है, और जिनको क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग है, डोमेस्टिक प्लेयर्स की नॉलेज है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट को कहां से कहां लेके जा सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज यूजुअल पाकिस्तान ने एक ही दिन में यू टर्न मारा, एक अपना बहुत ही अच्छा वेल थॉट ऑफ इंटेलिजेंट डिसीजन को रिवर्स किया, एंड बैक टू स्क्वायर वन वो आ गए हैं, बैक टू जीरो वो आ गए हैं, और वो ही ढीले ढीले लोग अब पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वाले हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैड डिसीजन। एक बहुत सूझे बूझे इंसान की, बहुत इंटेलिजेंट इंसान की बहुत ज्यादा इंसल्ट की गई है, एंड ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्योंकि यार एक टाइम तो आप उनको चाहे अपॉइंट ही ना करते, अगर आपका यही ओपिनियन था कि ही डजंट डिजर्व अ प्लेस इन द सिलेक्शन कमेटी, तो आपने 1 दिसंबर को उनको अपॉइंट ही क्यों किया? और अगर एक बार ये अपॉइंट कर ही दिया तो उनको 2-3 महीने देख लेते, दोबारा से फरवरी में इलेक्शन है, चीजें बदल जाती। 2 महीने के लिए उनको सिलेक्शन कमेटी का पार्ट देने में क्या ही गड़बड़ हो रही थी, इतनी क्या मजबूरी हो गई थी कि 24 घंटे में आपने एक आदमी की इतनी इंसल्ट कर दी। देखिए उन्होंने एक गलती की, उस एक गलती की सजा वो भुगत चुके हैं, अब उनको दोबारा से उसी गलती की सजा मिल रही है, और पूरे बेइज्जती के साथ मिल रही है, एंड दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। बिकॉज 13 साल से ऊपर हो गए हैं उस इंसिडेंट को, एंड 13 साल में तो यार चीजें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, सब कुछ हालात बदल जाते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। सो आई डोंट नो गाइज व्हाट योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर इज, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके कल्चर रिलीजन में और आपके कल्चर में
सेकंड चांस देने का भी एक बहुत बड़ा वो है कि हमेशा इस्लाम में जिसने गलती का भुगतान किया है उसको सेकंड चांस देना चाहिए. सो आई थिंक ही शुड हैव गॉट अनदर चांस एंड इतनी बुरी तरह उन्हें इंसल्ट नहीं करे देना चाहिए था. एनीवेज, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस मैटर में, आप जरूर वीडियो के नीचे आप कमेंट में बताइएगा. आई नो बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, विच इज ऑल राइट. मैं आपका ओपिनियन रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ऐसे भी कुछ शायद लोग होंगे जो मेरा भी ओपिनियन मानेंगे दैट सलमान बट को शायद 2 महीने के लिए ऑन बोर्ड ले आते, मे भी वो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा ही कर जाते. चलो, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है. एंड I will take your leave and see you soon in the next video. Thank you so much for watching and take care.